Good morning to all my dear student. Today we discuss about a hydrosphere और हाइड्रार्क। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट के बेसिस पे 3 टाइप्स के सक्सेशन के बारे में बताया था, हाइड्रोस्फीयर, मीज़ार्क एंड जीरोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो सक्सेशन है ये क्या है, प्लेंटी ऑफ वाटर में स्टार्ट होगा, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता होगी, वाटर की प्लेंटी ऑफ वाटर होगा, पानी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से यदि सक्सेशन स्टार्ट होता है एंड देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट स्टेबलाइज्ड हो जाती है, दिस कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इसी प्रकार हमने आपको मीज़ार्क के बारे में बताया था कि जहाँ पे एडुकेट मॉइस्चर होता है, अर्थात मॉइस्चर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और क्वांटिटी में पाया जाता है। जीरोस्फीयर के बारे में हमने आपको बताया कि ये भी एनवायरनमेंट की नेचर के बेसिस पे ही था, जहाँ की मॉइस्चर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। Here we discuss about hydrosphere, means plenty of water है, like as lake, ponds and bogs। पॉन्ड, लेक एंड बॉक्स ऐसे प्लेसेस पे होने वाला जो सक्सेशन है ये हाइड्रोस्फीयर कहलाता है या हाइड्रार्क कहलाएगा। प्लेंटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी की और वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। इस प्रकार के सक्सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पायोनियर और पायोनियर स्पीसीज आएगी। पायोनियर स्पीसीज का इन्वेजन होगा। यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत जो पायोनियर स्पीसीज है ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फर्स्टली यही सबसे पहले इन्वेजन करते हैं। कोई भी पॉन्ड है या लेक है उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो विकसित होते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स ही होते हैं, और जो फर्स्ट इन्वेजन करता है माइग्रेशन के जरिए करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन की जनरल प्रोसेस क्या है। उसका फर्स्ट स्टेप हमने आपको बताया था कि निडेशन होना। निडेशन जिसे बोलते हैं हम कि डेवलपमेंट ऑफ बेर एरियाज़ का डेवलपमेंट होना। जो बेर एरियाज़ या निर्जन क्षेत्र जो विकसित होते हैं, तो ये निर्जन क्षेत्र है, जैसे पॉन्ड है, प्रारंभ में अभी कोई कहीं पे कोई तालाब बना है और उस तालाब में कोई भी जीव जात नहीं पाया जाता है, कोई भी एनिमल्स, हम ये कह सकते हैं कि फौना एंड फ्लोरा नहीं पाया जाता है, तो ऐसे प्लेसेस पे और होने वाला सक्सेशन है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइटोप्लैंक्टन्स इन्वेजन करेंगे, अर्थात आक्रमण करेंगे। आफ्टर देन ये एस्टेब्लिश्ड होंगे, इकेसिस होगा। फर्स्ट तो माइग्रेशन किया इन्होंने, कहीं दूसरी जगह से आए, देन इकेसिस होगा, देन ये करेंगे एग्रीगेशन, अपनी संख्या में वृद्धि। फाइनल और टर्मिनल यहाँ पे कम्युनिटी स्थापित होगी, जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत जो पायोनियर हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एंड जो फाइनली और टर्मिनल कम्युनिटी जो एस्टेब्लिश्ड होती है, दीज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसमें भी क्या है कि वेरियस से अब अगले चरण में क्या होगा कि कंपटीशन होगा, और कंपटीशन के बाद रिएक्शन होगा। तो हम यहाँ पे जो भी ये स्टेप बताए गए हैं यहाँ आगे, ये सभी रिएक्शन वाले स्टेज हैं कि फर्स्ट तो क्या होगा, इन्वेजन होगा, और आफ्टर देन इसके बाद कंपटीशन देन रिएक्शन होगी। तो सक्सेसिव चेंजेज इन प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, जो सक्सेशन के अंतर्गत क्या होगा कि सक्सेसिव चेंजेज आते हैं, प्लांट्स में भी चेंजेज आएंगे, प्लांट कम्युनिटी में चेंजेज आते हैं, इसके साथ साथ एनिमल कम्युनिटीज में चेंजेज आते हैं। लेकिन जो प्लांट कम्युनिटी में चेंजेज आते हैं ये चेंजेज एनिमल कम्युनिटी की तुलना में सामान्यतः और आसानी से दिखाई दे जाते हैं। एनिमल कम्युनिटी के अंतर्गत जो चेंजेज आते हैं वो काफ़ी माइन्यूट आते हैं और कम आते हैं, जो स्पष्टली दिखाई नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे प्लांट्स के आधार पर यहाँ पे स्टेजों को बांटा गया है। डिफरेंट स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। जो हाइड्रोस्फीयर है उसके अंतर्गत डिफरेंट स्टेजेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, क्योंकि जनरल प्रोसेस हमने आपको बता दी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज जो कि फर्स्ट स्टेज है और जिसे हम पायोनियर स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं दीज कॉल्ड पायोनियर और पूर्वगामी इन्हें हम कहेंगे। तो ये फर्स्ट इन्वेजन करेंगे। फर्स्टली जो बिल्कुल न्यू नडेशन है, अर्थात जो बेर एरियाज़ हैं, निर्जन क्षेत्र हैं, जहाँ पे कोई भी फौना एंड फ्लोरा नहीं पाया जाता, फर्स्टली ये इन्वेजन करते हैं।
तो फर्स्टली जो स्पीसीज इन्वेजन करती है दीज कॉल्ड पायोनियर स्पीसीज लाइक एज ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स, बैक्टीरिया, दीज आर पायोनियर कम्युनिटी। यहाँ जो पीएच होती है वो लगभग 5 से बिलो होती है, 5 से नीचे होती है। एनिमल, यहाँ पे एनिमल फॉर्म विकसित हो जाती हैं लाइक एज पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, सनफिश, ब्लू फिश। तो यह पायोनियर स्टेज है, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज जिसे हम कहते हैं, ये पायोनियर कम्युनिटी स्थापित हो जाती है। आफ्टर इनके क्या होगा कि डिकम्पोजन होगा। डिकम्पोजन के बाद जैसे ही क्या होगा, अब ये जो कम्युनिटी है, अब यहाँ पे आप देखें ये जो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है, जो ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी क्या करेगी कि अब ये रिएक्शन करेगी तो ये एटमॉस्फेयर को चेंज करेगी, वहाँ का जो भी वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसको ये चेंजेज करेगी। जैसे ही एटमॉस्फेयर में चेंजेज आएंगे तो ये उसके लिए अधिक एक्लिमाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होगा कि ये जो कम्युनिटी है, फर्स्ट स्टेज जो भी है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, वो सेकंड जो स्टेज है प्रोग्रेसिवली उसके द्वारा ये रिप्लेस्ड कर दिए जाते हैं। ये यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन स्टेज डिसअपीयर हो जाएगी और सेकंड स्टेज है जो रिटर्ड सबमर्ज्ड स्टेज है वो विकसित यहाँ पे हो जाती है। सेकंड स्टेज है रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा कि प्लांट्स लाइक एज मेरियोफिल्लम, एलोडिया, हाइड्रला, बेलिस्नेरिया, यूट्रिकुलेरिया एंड पोटामोजिटॉन विकसित हो जाते हैं। ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट है वो बेस जो भी है, ये लाइक आप ये मान लें कि ये एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंतर्गत यहाँ पे इस प्रकार की स्पीसीज विकसित हो जिसकी की रूट स्ट्रेटम में धसी हों, मिट्टी में धसी हों, और ये वाले इस तरह से प्लांट विकसित हो जाते हैं। यहाँ तक का पानी है तो पानी में सबमर्ज्ड है, मतलब यहाँ आप ये देखें कि पानी के जो वाटर है, वाटर के अंदर ही ये स्थित हैं। जो वाटर है उससे बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की जो स्टेज है इसे हम रूटेड सबमर्ज स्टेज कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लांट विकसित हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो एनिमल कम्युनिटी में जो चेंजेज आते हैं, यहाँ ड्रैगन फ्लाइज, मेफ्लाइज, डेफनिया, साइप्रस एंड साइक्लॉप्स विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही ये कम्युनिटी इस कम्युनिटी में जो प्लांट्स एंड एनिमल हैं, इनके कारण ये क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और इनके प्रभाव से ये इन्फ्लुएंस करेंगे, वातावरण को प्रभावित करते हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको प्रभावित करते हैं। जिसके कारण क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, वहाँ के जो मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, लाइट है, सॉइल है, ये सभी फैक्टर वहाँ के चेंजेज हो जाएंगे जो इनके लिए अधिक अनुकूलित नहीं होंगे। और ये जो कम्युनिटी की जो स्टेज है, ये कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। तो ये जो एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के द्वारा जो रिप्लेसमेंट चल रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिएक्शन। और ये जो यहाँ पे स्टेज कहलाई है, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है या रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज है, दीज आर कॉल्ड सीयर, जो कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद और किसी दूसरे सीयर के द्वारा चेंजेज कर दी जाती हैं। आफ्टर देन थर्ड स्टेज आती है। जैसे ही इसमें चेंजेज हुआ तो यहाँ पे ये स्पीसीज क्या होगी, डिसअपीयर होंगी। यहाँ के ये जो कम्युनिटी की स्पीसीज हैं ये सभी डिसअपीयर होंगी, बिकॉज दीज इनका जो एनवायरनमेंट है इसके अधिक एडाप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी स्पीसीज आएंगी और यहाँ इस स्टेज को हम बोल रहे हैं रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। इस स्टेज के अंतर्गत क्या होगा कि जो वाटर की जो डेप्थ है वो 2 to 5 फीट रह जाती है केवल, बिकॉज जो प्रीवियस कम्युनिटी है उसके जो प्लांट्स और एनिमल हैं उनके डिकम्पोजर के कारण उनका जो बेस है, नीचे से जो आधार है लेक और पॉन्ड्स का, वो धीरे धीरे उथला होता जाता है और उसकी गहराई कम होती जाती है। रूटेड हाइड्रोफाइट्स लाइक इनके क्या होते हैं कि लीव्स हैं, पत्तियां जो लार्ज होती हैं और वाटर के एवं वो फ्लोटिंग करती रहती हैं, लाइक एज निलम्बो, निम्फिया, ट्रापा, मोनोकोरिया, एजोला, लेमना, बॉल्फिया, पिस्टिया एंड साल्विया। इसको आप इस डायग्राम से इस तरह से देख सकते हैं कि ये इस तरह से है ये वाला। तो इस जगह पे यहाँ पे ये वाटर है, तो इस जगह से कोई प्लांट बने इस तरह का जिसकी की जो जड़ें हैं और जो रूट है वो सॉइल के अंदर धसी हैं और इसकी जो लीव्स हैं, जो फ्लोटिंग लीव्स हैं, वो बाहर
एयर तक पहुंच जाएं या पानी से बाहर आ जाती हैं। इस प्रकार की जो स्टेज है इसे हम रूटेड फ्लोटिंग स्टेज कहते हैं। साल्ट एंड मिनरल्स यहाँ पे एबंडेंट पाए जाते हैं, बहुत अधिक यहाँ पे पाए जाएंगे। वाटर लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वाटर लेवल डिक्रीज क्यों हुआ, धीरे धीरे जो वेजिटेशन वहाँ पे पाई जा रही है, जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं, उनके डिकम्पोजर के कारण सॉइल की जो लेयर्स हैं वो बढ़ती जाती हैं और वो उसकी डेप्थ, जो लेक और पॉन्ड्स की जो डेप्थ है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और पॉन्ड धीरे धीरे छिछला होता जाता है, सैलो होता जाता है। इस स्टेज में यहाँ पे रूटेड फ्लोटिंग स्टेज के अंतर्गत हाइड्रा एनिमल्स में ब्रीथिंग स्नेल, फ्रॉग, सैलामेंडर, स्नेक एंड टर्टल डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेज आती है रीड स्वाम्प स्टेज। ये मार्सी एरिया की बात कर रहे हैं हम, दलदली एरिया जैसा होता है ये वाला रीड स्वाम्प स्टेज। एम्फीबियस नेचर के यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे पाए जाएंगे जो कि जल और थल दोनों में ही रह सकते हैं। यहाँ पे प्लांट लाइक एज सिरपस, टाइफस, सेजिटेरिया, फ्रैगमाइटिस, ये प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं और इनका जो राइजोम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, जिससे क्या है कि ये अपनी जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बरकरार रख पाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के नेचर के प्लांट्स से डेवलप्ड हुए हैं जो कि जल और थल, वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों के लिए ही एडाप्टिव होते हैं। एनिमल्स में यहाँ पे लाइक एज मेड, ड्रैगन फ्लाइज, वाटर स्कॉर्पियन, बीटल, एनियलिड्स, डक्स, मस्क्रैट्स एंड बीवर्स आदि डेवलप हो जाते हैं। आफ्टर दैट अब ये क्या होगा कि ये जो एनिमल्स सब और एंड प्लांट हैं, इनके कारण एनवायरनमेंट में चेंज हुआ। एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो ये इस कम्युनिटी के लिए अधिक एडाप्टिव नहीं होगा, तो ये कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। और नेक्स्ट स्टेज आएगी इसमें, इस प्रोसेस के अंतर्गत, सक्सेशन के अंतर्गत काफ़ी समय लगता है। नेक्स्ट स्टेज आती है सेज मेडो स्टेज। इसमें क्या होगा कि वाटर लेवल क्या है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। वेजिटेशन मैट लाइक एस्टेब्लिश्ड हो जाती है, एक जो पतली चादर जिसे हम बोलते हैं उसके रूप में बिछ जाती है। अर्थात अब यहाँ पे ये टेरेस्ट्रियल का उद्भव हो गया, वाटर से टेरेस्ट्रियल में ये जा रही है। ये कम्युनिटी जीरोसियर से मीजार्क की ओर जा रही है। आप देखें ये जो कम्युनिटी में यहाँ पे जो सक्सेशन हो रहा है हाइड्रोसियर के अंतर्गत, ये हाइड्रोसियर टू मीजार्क की ओर, प्लेंटी ऑफ वाटर टू मॉइस्चर की ओर जाएगा, एडिक्यूट मॉइस्चर की ओर। यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट लाइक सेरेक्स, जनकस, सेप्रस, एनिमल्स में मोस्टली एनोडोंटा है, साइडियम है, ये यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। इस स्टेज के दौरान ट्रांसपायरेशन हाई होती है क्योंकि ये जो बड़े प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स हैं, इसके कारण क्या होगा ट्रांसपायरेशन रेट इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो वाटर है, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी को ये ट्रांसपायरेशन के द्वारा बाहर फेंक देते हैं या बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम बाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो उसके द्वारा पानी, तो यहाँ से क्या होगा कि पानी अधिक से अधिक बाष्प बन के उड़ जाएगा। इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट स्थापित हो जाएगा। हमने कहा था कि सॉइल में भी चेंज हो जाता है, लाइट, पीएच, सारे जो फैक्टर हैं एनवायरनमेंट के फैक्टर, उन सभी में चेंजेज आता है। अब ये चेंजेज इसके लिए अनुकूलित नहीं है, इसलिए ये जो स्टेज है ये वुडलैंड स्टेज के द्वारा रिप्लेस्ड कर दी जाती है। डिसअपियर ऑफ मार्सी वेजिटेशन, इसके द्वारा जो सेज मेडो स्टेज है ये डिसअपियर हो जाती है। इसके प्लांट सॉइल बिकेम ड्रायर मोस्ट ऑफ द टाइम, सॉइल हमेशा शुष्क रहती है। प्लांट्स लाइक यहाँ पे सेलिक्स है, कॉर्नस, पॉपुलस, अल्नस, ये यहाँ पे विकसित हो जाते हैं। एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। एंड लास्ट स्टेज आती है क्लाइमैक्स, जिसे स्टेज को बोलते हैं हम फॉरेस्ट स्टेज। ये क्लाइमैक्स स्टेज है, यहाँ पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्थापित हो जाती है। इसमें फर्दर चेंजेज बहुत ही कम होते हैं, ये वातावरण के प्रति बहुत ज़्यादा
इक्विलिब्रियम स्टेज में रहने की कोशिश करती है और परफेक्ट हार्मोनी टू एनवायरनमेंट के साथ बहुत अधिक सामंजस्यपूर्ण यह रहती है। तो यहाँ इस डायग्राम के देख सकते हैं आप कि ये एक पॉन्ड या लेक है, ये वाला। तो इसको पूरे को हम इस तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट इसकी डेप्थ लगभग 6-7 फीट है, लगभग 7 फीट इसकी डेप्थ है। जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते जाएंगे तो वेजिटेशन में चेंजेज मिलते जाएगा, किनारे की ओर बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट आ जाता है। फर्स्ट हमने कहा था ये फर्स्ट कि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है ये, तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है तो ये सबमर्ज में पाए जाएंगे, अंदर पाए हम। आफ्टर देन रूटेड सबमर्ज में क्या होगा, रूट इनकी यहाँ पे बेस पे लगी होगी और ये इस तरह से पाए, सेकंड स्टेज हो गई रूटेड सबमर्ज स्टेज। एंड थर्ड स्टेज आती है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। इसके अंतर्गत क्या होगा, डेप्थ काफ़ी कम हो जाती है। तो प्लांट्स में रूट तो है, ये वाले रूट लगे, और लेकिन इसकी जो लीव्स हैं ब्रॉड लीव्स होती हैं और ये ऊपर तक पहुंच जाती हैं। आफ्टर देन क्या होगा कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है रीड स्वाम्प स्टेज में ऐसे प्लांट्स होंगे जो एम्फीबियस नेचर के होते हैं, जो आधा भाग इनका वाटर में रहेगा, आधा एयर में रहेगा, जिसमें कि इसमें टाइफा सेजिटेरिया आते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज आती है सेड मेडो स्टेज। इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ चादर सी बन जाएगी, मैट लाइक स्ट्रक्चर में ये बन जाती है। दिस कॉल्ड फिफ्थ स्टेज और सेज मेडो स्टेज। आफ्टर देन यहाँ पे वुडलैंड स्टेज आ जाएगा। बूढ़ी प्लांट डेवलप हो जाते हैं और ये पूरा क्या है कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में चेंजेज हो जाता है। यहाँ की जो इकोलॉजी और हम ये कहेंगे कि जो एनवायरनमेंट है पूरा चेंजेज हो जाता है। यहाँ 6 स्टेज आएगी और आफ्टर देन फॉरेस्ट स्टेज आती है, जहाँ की वाटर बिल्कुल नहीं होता है, केवल सॉइल होती है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता है और यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल विकसित हो जाते हैं। तो आपने ये देखा कि इस प्रकार के जो हाइड्रोस्फीयर प्रकार जो सक्सेशन है नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट सक्सेशन को हम बता रहे थे कि ये जो हाइड्रोस्फीयर टाइप का जो सक्सेशन है, इसके अंतर्गत यहाँ आप देख रहे हैं कि जो प्लेंटी ऑफ वाटर है धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल में बदल रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर जो है प्लेंटी ऑफ वाटर है, ये हाइड्रोस्फीयर टू मीजार्क की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पे अब एडिक्वेट मॉइस्चर हो जाएगी। असाइनमेंट लिख लें आज आपका, आज का असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें आप, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पायोनियर इन हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन? हु इज़ द पायोनियर इन हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन? राइट। सेकंड क्वेश्चन लिख लें आप, क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोस्फीयर। राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोस्फीयर। Thanks to all my dear student for listening me.